दुनिया के सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे जो देश है भारतवर्ष, ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट यानी कि युवाओं का देश है। और उसके साथ साथ हमारे देश की जो जनसंख्या है ये भी दुनिया की सभी देशों से लगभग ज़्यादा है। फिर भी इतनी जनसंख्या और इतनी यंग कंट्री होने के बाद भी हमारे जो देश है ये बाकी देशों के मुकाबले में इतना पीछे है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया की सबसे खराब रद्दी एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये मैकॉलॉय ने बनाया था। हमारे जो पाठ्यक्रम है उसे मैकॉलॉय ने बनाया था और दुर्भाग्य से उन तुष्या ने हमें जो पाठ्यक्रम दिया था वो दुनिया का सबसे बड़ा रद्दी बेकार पाठ्यक्रम था, जो हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता। हम क्या करते, हम पढ़ते रटते और कक्षा में यानी कि क्लास में जाकर उल्टी कर देते। एग्जाम के कॉपी में लिखना माने उल्टी करना, और ऐसे उल्टी करके हम 100 में से 100 भी नंबर लाए तो ये हमारे किस काम का, कभी काम नहीं आता है शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मैंने आज से करीब मैं अंकुर कक्षा से आज तक 12वीं तक पढ़ाई की। मैंने कम से कम 14 साल पढ़ाई में नष्ट किया। मैंने अपना जिंदगी खराब किया। अगर मैंने नहीं पढ़ता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने स्कूल कॉलेज में लगाया, जितना पैसा मेरे माता पिता ने ट्यूशन में लगाया, अगर मैं पढ़ाई करने नहीं गया होता तो वो सारा पैसा बचता, और मैं अगर उस सारी पैसे से कोई धंधा करता तो मैं आज करोड़पति बनता। मैंने बचपन से आज तक पढ़ा था a+b² a² + 2ab + b² और कितना सारा है, लेकिन मैं इन सब का करूँ क्या। मेरे गणित के प्रोफेसरों ने, टीचर ने मेरे को पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ा, रट के अपना दिमाग खराब किया, लिख के कई किलो कागज बर्बाद किया, कितने घंटे बर्बाद किए मैंने, लेकिन a+b² a² + 2ab² ये मेरी जिंदगी में आज तक कोई काम ही नहीं आया। इसका मैं क्या करूँ मेरे को कोई मालूम ही नहीं। ना इसे मैं कहीं लगा के खाऊं, ना कहीं दुकान पे जाके इसे बेच दूं, क्या करूँ। ऐसे ही मैंने एक दिन मेरे गणित की प्रोफेसर से पूछा कि सर ये जो आपने मेरे को ये सब जो पढ़ाया है ये मेरी जिंदगी में तो कोई काम ही नहीं आया। तो उसने ये सुनकर हंसा और बोला कि भाई क्या करूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही मेरे प्रोफेसर ने पढ़ाया था और मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यार ये फालतू ये सब क्यों करना, पढ़ाई आपकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं आता तो आप उसे क्यों पढ़ा रहे हो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को। बचपन में मैं जब कक्षा द्वितीय या फिर तृतीय में था तो मेरे को पढ़ाया गया कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन। क्या करूँ मैं इसका। मेरे को मालूम है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था जॉर्ज वॉशिंगटन, लेकिन मैं करूँ क्या इसका। कि मैं शर्ट खरीदने गया और उसको बोला कि भाई मेरे को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है, मेरे को ये मालूम है, तो तुम मेरे को ये शर्ट दे दो। क्या वो दे देगा। आपने भी तो आज तक बहुत सारी पढ़ाई की। क्या आप बाजार में गए और अपने दुकानदार को बोला कि मेरे को अमेरिका की पहले राष्ट्रपति का नाम बताए, मेरे को ये शर्ट दे दो, क्या वो आपको दे देगा। फालतू में ये सब रटा कर मेरी दिमाग खराब कर दिया। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था, भूटान का पहला राजा कौन था, यार करूँ क्या मैं इन सब का। अगर कोई मेरे को ये पूछे कि भाई तुम्हारे वंश का पहला राष्ट्रपति कौन है तो मैं क्या बोलूँ। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे वंश का राष्ट्रपति माने हमारे मेरी दादा का दादा, उनके दादा के दादा, उनके दादा के दादा, उनके दादा के दादा, कैसे तो हमारी कुल शुरू है ना। तो वो जो पहला आदमी था वो कौन था, हमारे वंश का सबसे पहला बाप कौन था, पिता कौन था हमारे वंश का। आप भी सोचिए आपकी वंश कैसे तो शुरू हो ना। तो आपकी वंश की जो पहला पिता था उसका नाम क्या था। मेरे को तो मेरे दादा, उनके दादा के नाम याद है, उसके बाद तो मेरे को खाली है सब कुछ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। शायद आपको भी हो सकता है, आपको 2 साल के बाद आपको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपको अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है ये मालूम है, आपको भूटान का पहला राजा कौन था ये मालूम है। और ये सब तो सॉरी दो, मेरे अमेरिका का पहला क्या, मेरे तो 250 राष्ट्रपतियों का नाम याद है। और मेरे परिवार का 5 से 7 लोगों के बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मेरे को मेरे पिता का नाम याद है, मेरे को अपने पिता के पिता का नाम याद है। उसके बाद जब मैं सोचने जाता हूँ तो सबका दिमाग एकदम से खाली हो जाता है, उनको भी नहीं पता। मैं अपने पिता से पूछता हूँ कि आपकी दादा और उसकी दादा का नाम क्या था, वो नहीं जानते। क्या करना है ऐसी शिक्षा से, काम क्या इस शिक्षा का। और उसके बाद बचपन में मेरे को पढ़ाया था कि इंग्लैंड का क्लाइमेट कैसा है, इंग्लैंड का
भारत का नहीं, इंग्लैंड का, अमेरिका का, ब्रिटेन का जलवायु कैसा है, क्या करूँ मैं इन सब का। मैं रहता हूँ आसाम में, मैं रहता हूँ आसाम की एक गांव में, तो मैं कनाडा या फिर मैं अमेरिका में, जापान यानी कि मैं चाइना में वहाँ जाने का मेरे को पता नहीं, मैं कभी जाऊँगा या नहीं। काम क्या, मेरे को ये जानना है कि आसाम की, भारत की जलवायु कैसा है, बस यही तो जानना है। अमेरिका में कहीं जाऊंगा नहीं, जापान में कहीं जाऊंगा नहीं, चाइना में भी तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी नहीं जाऊंगा, तो करूँ क्या मैं इन सब का। हाँ, मैं कभी इंग्लैंड जाने वाला हूँ ना, इंग्लैंड कभी हमारे घर आने वाला है। मेरे को आसाम की जलवायु की जानी है, मैं यहाँ पे खेती करूँ तो कुछ होगा तो, लेकिन मेरे को कनाडा के या फिर अमेरिका के जलवायु से मेरा क्या काम। अगर कभी दूर दूर तक अगर कनाडा या फिर अमेरिका जाना पड़ा तब कोई ऐसे तो संभावना नहीं है। अगर मैं ऐसे पढ़ाई करूँ, कभी मैं अमेरिका जाऊंगा तो काम आएगा ना, लेकिन अगर मैं उसके जाने का संभावना एकदम से 0% है तो मैं क्या करूं इन सब का। इसके लिए मेरे को रटा के लिखा के घंटों बर्बाद करे, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया मैं। अकबर महान था, होगा, मैं क्या करूं। शाहजहां का 14 बेटा था, मैं क्या करूं। मुमताज महल ने अपनी 14वीं संतान को जन्म देते देते मर गया, मैं क्या करूं। इन सबसे मेरा क्या फायदा। माने मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने जो आज तक जो पढ़ाई की, जो आपने आज तक पढ़ाई की, जो आजकल बच्चे पढ़ाई कर रहा है, ये सब उनकी जिंदगी में कभी काम ही नहीं आता, तो ये सब पढ़ के क्या फायदा। आप ईमानदारी से एक काम करिएगा, मेरे कहने से नहीं, आप ईमानदारी से अपने मन की सुनिएगा एक दिन, और आप एक काम करना, आपने आज तक अपनी जिंदगी में जितना पढ़ाई किया उन सब एक साथ याद करो और आप एक लिस्ट बनाओ कि मेरे को इन सब पढ़ के जिंदगी में आपको क्या क्या काम आया। कम से कम 5% के अलावा आपको तो जिंदगी में इससे कुछ काम ही नहीं आया होगा। और आपको काम तो क्या, आपको तो आज तक आपने कक्षा प्रथम में, कक्षा षष्ठ में, कक्षा दसम में, कक्षा 9 में आपने क्या पढ़ा था, आपको शायद ये भी नहीं याद है। तो क्या फायदा इन सब पढ़ के रट के दिमाग खराब करके। या फिर आप ऐसे सोचो, आप इन सब से उल्टा सोचो कि मैंने आज तक एकदम पहले से आज तक, आप जब तक पढ़ रहे या फिर आपने पढ़ाई छोड़ दिए, जो भी हो, आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की आपको उनमें से कितना याद है। और हमारे दिमाग का भी एक धर्म है कि उनको रोजमर्रा अपने जिंदगी में जो चीज काम आता है, ये दिमाग उसे सिर्फ याद रखता है और बाकी कचरे को दिमाग यूं फेंक देता है। जो हमें याद ही नहीं रहे, जो पढ़ के हमारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं आता, उन सब को पढ़ के और पढ़ा के क्या फायदा। इसलिए मैंने सोचा कि हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, जो नन्हे बच्चे, उन लोगों के ऊपर पढ़ाई का आजकल बहुत ही ज्यादा बोझा बढ़ गया है। इस बोझे ने बच्चों को अंदर से खत्म कर दिया है। और एक रिसर्च में ये भी पता चला कि हर 90 मिनट में, यानी कि हर 90 मिनट में एक ना एक बच्चा ऐसे पढ़ाई के कारण सुसाइड कर लेता है। और आजकल स्कूलों में बच्चों की जो बैग होता है, जो किताब की जो बस्ता होता है, बैग, वो इतना भारी होता है कि बच्चा उसे अच्छी तरह से लेकर चल भी नहीं पाता। वो बैग उस बच्चे से 2 गुना ज़्यादा भारी होता है। हर साल मेरे को ये दुख लगता है कि आज 10th का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आज 12th का रिजल्ट आया, उतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया, उसका कारण है उन्होंने फेल हो गया। अगर हम इसे अच्छी तरह से सोचे तो हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे फेल नहीं हो रहे। हमारे ये जो परीक्षा की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, एग्जाम की जो सिस्टम है, वो खराब है। बच्चे फेल नहीं हुए, ये परीक्षा की पद्धति फेल हुई है। बच्चे के बारे में तो पूरी दुनिया ये कहते हैं कि बच्चे जो होता है एक कच्चे मिट्टी का घड़ा होता है, आप उसे जैसे शेप देना चाहते हो वो ऐसा ही बन जाता है। हमारे देश के बच्चों को टीचर, प्रोफेसर, ये लोग अच्छी तरह से शेप नहीं दे पा रहे, तो उसमें बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। उसमें तो शिक्षक शिक्षिका फेल हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, हमारी परीक्षा पद्धति फेल हो रहा है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो लोग बच्चों को फेल कर देता है, उन लोगों को ही जिंदगी में फेल कर देना चाहिए। बच्चे परीक्षा में क्यों फेल होता है, उन लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं, शिक्षक ने बच्चे को अच्छी तरह से समझाया नहीं, इसलिए फेल होता है। और इस एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति में एक ऐसा भेड़िया दशा है कि
ऐसा ये चूतिया पाए कि अगर तुमने 100 में से 100 नंबर लाए, 100 में से 99 नंबर लाए तो तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुमने परीक्षा में 30 नंबर लाए, 40 नंबर लाए, 50 नंबर लाए तो तुम एकदम निकम्मे नालायक हो। अगर आप 90 से कम नंबर पा गए तो आप एकदम बेकार है, आपका जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। आप लोगों ने न्यूटन का तो नाम सुना ही होगा, उन्होंने जिंदगी में कभी 30 से ज्यादा कभी परीक्षा में नंबर ला ही नहीं पाए। आपको ये करने है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि न्यूटन ने सिर्फ 30 नंबर से ज्यादा उन्होंने कभी परीक्षा में नंबर ला ही नहीं पाए। अगर ऐसा है तो न्यूटन बेकार है, न्यूटन का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन सारा दुनिया तो न्यूटन को पूछता है, वो हर परीक्षा में फेल होता था, कभी पास ही नहीं होता था। उनको स्कूल वालों ने निकाल दिया था कि ये एकदम नाकारा नालायक बच्चा है, इसे निकाल दो स्कूल से, कि ये हर बार परीक्षा में फेल हो जाता है, किसी काम का नहीं, निकाल दो इसे स्कूल से। स्कूल वालों ने तो न्यूटन को ये कह दिया था कि ये तो पढ़ने का लायक ही नहीं, ये एकदम निकम्मा नालायक है। जब उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए एप्पल को, सेब को देख लिया और उसके बाद उसने ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र है उसे निकाल दिया। और आपको ये सुनकर हैरानी होगा कि जिस बच्चे को स्कूल ने निकाल दिया, आज उन्हीं के सिद्धांत पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, आज उनको सारी दुनिया पूछती है, आज उनको सारी दुनिया उनका गुणगान करते हैं। इसका मतलब, इनका माने ये है कि फेल होना या फिर पास होना ये आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखता। आप मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा, वो अपने ज़िंदगी में कक्षा 9 यानी कि 9th के बाद उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, निकाल दिया उनको भी स्कूल ने, क्योंकि वो हर टाइम कुछ सोचता रहता था, इसलिए स्कूल ने उनको निकाल दिया। स्कूल ने निकालने के बाद उन्होंने जो E=mc² का जो सिद्धांत निकाल दिया और उस इंसान को सारी दुनिया पूछती है, सारी दुनिया उनकी गुणगान करती है। जो व्यक्ति कभी अपने ज़िंदगी में 9 क्लास के बाहर कभी पढ़ ही नहीं पाया, 9 क्लास तक पढ़ाई की, उस आदमी को पूरी दुनिया पूछती है। एक ऐसी इंसान की गुणगान करते हैं जो स्कूल में कभी 9 क्लास के बाद कभी पढ़ाई नहीं की, 9 क्लास के बाद कभी स्कूल ही नहीं गया। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 11 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 20 पढ़ जाए, 25 पढ़ जाए, ये आपकी ज़िंदगी में किसी काम का नहीं है। इससे आपकी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो ज्ञान है ना, वो परीक्षा से या नंबर से कभी नहीं तोला जा सकता है। ज्ञान अलग चीज़ होता है और परीक्षा की जो नंबर होता है वो एक अलग चीज़ होता है। ज्ञान अलग चीज़ होता है और डिग्रियाँ अलग चीज़ होता है, इन दोनों में कभी मेल नहीं हो सकता। मैं आपको एक इसी देश का उदाहरण देता हूँ, धीरूभाई अंबानी, नाम तो सुना ही होगा, मुकेश अंबानी का बाप धीरूभाई अंबानी। आज आप जिस जियो सिम से आप ये इंटरनेट में वीडियो देख रहे हैं, उस मुकेश अंबानी का जो पिता था धीरूभाई अंबानी, उन्होंने कभी 9 क्लास के उन्होंने कभी स्कूल गए नहीं, उन्होंने पेट्रोल पंप में पेट्रोल देने का काम किया। 9 क्लास फेल धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप से काम करते करते रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया, जो उस टाइम में 4.5 लाख करोड़ का जो संपत्ति उन्होंने कर दिया, सिर्फ 9 फेल करके। उन्होंने कभी स्कूल गए नहीं। उसके बाद 9 क्लास फेल एक इंसान धीरूभाई अंबानी ने 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके अपने बच्चों के पास छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का और डिग्री का कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला सिर्फ 4 क्लास पढ़े, उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दी, घर छोड़ दी, गांव छोड़ दी, लोटा लेके कलकत्ता पहुंच गए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया जो आजकल करोड़ों करोड़ रुपए का है। सिर्फ 4 क्लास पास करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बिरला जी कहते थे कि स्कूल का क्लास पास करना कोई बड़ी बात नहीं है जीवन की तुलना में, यानी कि आपकी जीवन से ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमें एक ऐसा शिक्षा पद्धति बनाना चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। हमें एक ऐसा शिक्षा पद्धति बनाए जहाँ पे ज्ञान की महत्व हो, डिग्री का नहीं। जिस शिक्षा पद्धति में परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व ना हो, सिर्फ सिखाने का महत्व हो, जिसमें अध्यापक भी सीखे, छात्र भी सीखे, दोनों की सीखने के माध्यम से पद्धति आगे बढ़े। हम एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सिर्फ मातृभाषा में आधारित होगी, ना कि कई और भाषा में।